भगवान महावीर स्वामी की जय हो। भगवान के समव शरण की जय हो। वितराग धर्म की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। वाणी माते श्री की जय हो। परम पूज्य चार प्रवर श्रीमद चिंतारण मंगलाचार्य जी महाराज की जय हो। ग्रंथाधिराज की जय हो। सिद्धार्थ देव की जय हो। ब्रह्मचर्य धर्म की जय हो। उत्तम संयम धर्म की जय हो। जय हो। परम आराध्य महाजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत झरती सदजिन देशना श्री गुरु महाराज हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं, क्योंकि जीव ने आज तक अपने सत्स्वरूप की पहचान नहीं की है और इसी कारण जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है और दुखी है। लेकिन अब हमको जिन धर्म मिला और जिन धर्म के साथ साथ हमें शुद्ध तारण बंध भी मिला, चिड़वाणी का सत्समागम भी मिला और उपदेश भी सुनने को मिल रहा है। जिन देश का भी श्रवण करने को हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है। वस्तु का यथार्थ स्वरूप तत्व की चर्चा शुद्ध जिन देशना भी सुनने को मिल रही है और समझ में भी आ रही है। बस अब एक पुरुषार्थ जाग जाए और जिस सब अपने ही पुरुषार्थ का फल है जो अपन यहाँ तक आए हैं। किसका फल है? अपने ही पुरुषार्थ का फल है कि जो अपन यहाँ तक आ गए। कहाँ? एक इंद्री से निकल के पांच इंद्री मनुष्य पर्याय में जिन धर्म धारण पर शुद्ध जिन देशना सुनने को मिलना, सत्य की चर्चा सुनने को मिलना, आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा की चर्चा सुनने को मिलना, सत्य वस्तु स्वरूप सुनने को मिलना। और फिर हमारी बुद्धि भी अच्छी है कि हमको समझ में भी आ रहा है और समझ में आने के साथ साथ हम उस सत्य को स्वीकार करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और ये तो समझ में आ गया है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। बस एक पुरुषार्थ है स्वानुभूति का। किसका? स्वानुभूति का पुरुषार्थ और जाग जाए, क्योंकि बिना स्वानुभूति के, किसके? बिना स्वानुभूति के मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। मोक्ष मार्ग अर्थात सच्चे सुख का मार्ग, अनंत सुख का मार्ग, शाश्वत सुख का मार्ग, उसे मोक्ष का मार्ग कहते हैं। और वो बिना स्वानुभूति के प्रारंभ ही नहीं होता। हम साक्षात जिनेंद्र भगवान के समो शरण में भी चले जाएं, प्रवेश कर लें तो भी, और उनके दर्शन भी कर लें तो भी मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। हमें भावेंगे निर्गंध गुरु मिल जाए, तारण तरण जैसे सदगुरु भी मिल गए क्या नहीं मिल गए, पर क्या हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया? हम जिनवाणी के सन्मुख तो बैठे ही हैं और देशना भी सुन रहे, तो क्या मोक्ष मार्ग इतने से प्रारंभ हो गया? देव गुरु शास्त्र का आश्रय लेने मात्र से क्या मोक्ष का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा? मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है तो स्वयं की स्वानुभूति से ही होता है। जब जीव स्वयं की अनुभूति करता है, स्वयं की अनुभूति में डूबता है। अच्छा, क्या अनुभूति करता है? अच्छा, आत्मा की अनुभूति करना। क्या मैं आत्मा हूं ऐसी अनुभूति करना? क्या आत्मा की अनुभूति नहीं, माने आत्मा अलग हो गई और मैं अलग हो गया। आत्मा की अनुभूति माने आत्मा अलग और मैं, मुझे आत्मा की अनुभूति करना है, माने मैं अलग हो गया और आत्मा अलग हो गया। मुझे मिश्री का स्वाद लेना है, माने मिश्री अलग वस्तु है, जब तो उसका तो क्या रहेगा, तो अलग वस्तु है स्वाद लेने वाला। आत्मा की अनुभूति नहीं करना, मैं आत्मा हूं ये अनुभूति करना। क्या? मैं आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूपी चेतना हूं ये अनुभूति करना, इसका नाम वास्तव में सम्यक दर्शन है।
स्वानुभूति और इसी से मोक्ष का मार्ग क्या होता है, प्रारंभ होता है। आत्म दर्शन से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। भगवान के समशरण में लाखों जीवों को सम्यक दर्शन होता है तो आत्म दर्शन से ही होता है। जब वो जिन्हें परमात्मा के गणधर परमात्मा के सद्गुरुओं के उपदेश को सुनकर जब उनकी दृष्टि अंतर्मुख होती है तब स्वानुभव होता है, सम्यक दर्शन होता है, तब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। नहीं तो कई बार अपना जीव भी भगवान के समम शरण में चला गया पर लौट कर आ गया खाली हाथ, सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ, स्वानुभूति नहीं हुई। स्वानुभूति यानी स्वानुभूति, स्वयं की अनुभूति। क्या अनुभूति? मैं ज्ञानमयी आत्मा हूं, ज्ञानमयम सम्यक दर्शनित्वम। मैं नित्य ही ज्ञानमयम, ज्ञानमयी हूं। आत्मा में ज्ञान है कि आत्मा ज्ञानमयी है? आत्मा में ज्ञान है क्या? कि आत्मा ज्ञानमयी है? ज्ञानमयी है। बोलो ना, आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा ज्ञान नहीं है। आचार्य तारण देव ने माला नोड की प्रथम गाथा में क्या कहा? ज्ञानम ओंकार वेदन्ति सुतात्म तत्वम प्रणमामि नित्यं तत्वार्थ साधनम्। ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनम् सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। ज्ञानमयम् कैसा? ज्ञानमयम्, आत्मा ज्ञानमयी, मैं ज्ञानमयी हूं, मुझमें ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान। अच्छा, मिश्री में मिठास है क्या? मिश्री मिठासमय है। बोलो, मिश्री में मिठास है क्या? मिश्री मिठासमय है, मिठासमय। डिब्बा में मिश्री है, डिब्बे में मिश्री है। मैंने डिब्बा अलग है, मिश्री अलग है। जब तो डिब्बे में मिश्री है, शरीर में आत्मा है, ये तो ठीक है, पर शरीर आत्मामय है ये नहीं। मैं ज्ञानमय हूं, मैं आत्मा ज्ञानमयी है, आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा ज्ञानमयी, मैं ज्ञानमयी हूं, ऐसा अनुभव होना ही सम्यक दर्शन है। कितना सरल है, नहीं आ रहा? मिश्री को मीठी नहीं करना है, मिश्री तो मीठी ही है, बस उसका स्वाद चखना। आत्मा को ज्ञानमय नहीं करना है, आत्मा तो ज्ञानमय है, बस ऐसा अनुभव करना है कि मैं ज्ञानमयी हूं। दर्शनित्वम, आत्मा ज्ञानमयम सम्यक दर्शनित्वम। आत्मा ज्ञानमयी है, आत्मा माने मैं, आत्मा मीन्स मैं माने मैं ज्ञानमयी हूं। दर्शनित्वम, ऐसा निरंतर देखना ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन में आत्मा कैसा अनुभव में आता है? रसगुल्ला मुंह में रखने के बाद कैसा उसका अनुभव होगा? मीठा अनुभव होता है। नीम को मुंह में रखोगे तो कैसा अनुभव होगा? कड़वा, बिल्कुल वैसा है। ऐसे आत्मा जब अनुभव में आता है तो कैसा आता है? ज्ञान में आता है। कैसा आता है? ज्ञानमय। आत्मा मात्र ज्ञानमय है। अब वो ज्ञान कैसा है? अरस है, अस्पर्श है, अरस है, अगंध है, अवर्ण है, अशब्द है, अरूपी है। आत्मा कैसा? जब आत्मा ज्ञानमय अनुभव में आया तो आत्मा कैसा अनुभव में आया? बोले ज्ञानमय आया। तो ज्ञान कैसा है? ज्ञान कैसा है? अच्छा, एक चीज बताओ, मिश्री का स्वाद चखा तो मिश्री कैसी है? मीठी। तो फिर मीठी मिठास कैसी है? वो मिठास कैसी है? दिखने वाली, अनुभव वाली है। और उस मिठास में कड़वाहट नहीं है, चटपटाहट नहीं है, खारापन नहीं है,
नहीं आ रहा, उसमें उस मिठास का कोई रूप रंग नहीं है, आ रहा है उस मिठास का कोई शब्द रूप कोई परिणाम नहीं है। बस मिठास है। जैसी मिठास कैसी है, वो तो जैसी है। तो ऐसे मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा ज्ञानमय अनुभव में आया, और जब मैं आत्मा ज्ञानमय अनुभव में आया तो मैं ज्ञानमय तो हूं, ऐसा सम्यक दर्शन होने पर अनुभव होगा कि मैं ज्ञान, वो ज्ञान कैसा है, आस्पर्श है। आस्पर्श, मैं आत्मा ज्ञानमय हूं और वो ज्ञान कैसा है, स्पर्श माने ज्ञान ने आज तक किसी परद्रव्य को स्पर्श नहीं किया, और ज्ञान को किसी परद्रव्य ने स्पर्श नहीं किया। मैं अस्पर्शी हूँ। अच्छा, ज्ञान ने किसको स्पर्श किया बताओ? अच्छा, ज्ञान ये आराधना को जानता है कि नहीं जानता? बोलो। जानता है। तो क्या इसको स्पर्श कर लिया? नहीं। जाना ना, बोलो ना, स्पर्श किया क्या? ज्ञान तो ज्ञान में है और ये आराधना ज्ञान ज्ञान में है, गे में है। अस्पर्श किसी भी आत्मा से, आत्मा में कितने कर्म बंधे? अनंत, असंख्यात कह लो। अब अनंतानंत या असंख्यात कर्म आत्मा में बंधे, पर किसी भी किसी भी कर्म परमाणु ने आत्मा के ज्ञान को स्पर्श नहीं किया, और आत्मा ने किसी भी आत्मा के ज्ञान ने किसी कर्म परमाणु को स्पर्श नहीं किया, और कर्म परमाणु ने आत्मा के ज्ञान स्वभाव को स्पर्श नहीं किया। कितना भिन्न है ना। यही तो अनुभव करना कि मैं ज्ञानमय ही हूं और अस्पर्शी हूं। कैसा हूं? अस्पर्शी। अच्छा, एक चीज बताओ, ये हाथ ने इस हाथ को स्पर्श किया क्या नहीं किया? बोलो ना, ऐसा और ऐसा हाथ ने हाथ को क्या किया? तो अब इसमें आत्म प्रदेश है क्या? इस हाथ में आत्म प्रदेश है ना, आत्म प्रदेश तो है, तो हाथ से टकराए तो स्पर्श किया तो क्या हुआ? पुद्गल जब पहुंचा, ज्ञान ने क्या किया? जाना, अनुभव किया, वेदन किया कि दो वस्तु ऐसी क्या हो गई, मिल गई। समान जाति दो वस्तु क्या हो गई? ये भी पुद्गल, ये भी पुद्गल, ये दोनों क्या हो गए? मिल गए। समान जाति दो वस्तु मिल गई, और ज्ञान ने क्या किया? जाना, माने मैंने क्या किया? इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। आत्मा अस्पर्श है, इसलिए तो गुप्त है। कैसा है? गुप्त है, जिसे ना कोई छू सकता है ना देख सकता है, मेरे अलावा। इसके अलावा मेरे अलावा मेरी दर्शन ज्ञान चेतना को कोई देख नहीं सकता। गुरुदेव ने चरमस्वाणी में कहा है, अन्य दिठ अन्य श्रुत अन्य हो तो अनदिठ, आत्मा अनदिठ है, अर्थात चर्म चक्षु से दिखाई देने वाला नहीं, और उसे मेरे अलावा और कोई देख सकता नहीं। मेरी आत्मा को भी जिनेंद्र भगवान जी नहीं देख सकते। क्या जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में तीनों लोक के सकल द्रव्य गुण और पर्याय सब क्या हो रही हैं? तो तुम्हें ये झलक रहा है कि जगत में इतने जीव हैं, पर वो अपनी आत्मा, वो मेरी आत्मा का अनुभव कर लेंगे, मेरी आत्मा का दर्शन कर लेंगे। बोलो ना, जो अनंत वीर के अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर के रही जिनेंद्र भगवान है, वे भी मेरी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। इतना गुप्त हूं, आ रहा है, उनकी भी पहुंच मेरे आत्मा की अनुभूति तक नहीं है। जान तो सकते, जान रहे कि अनंत द्रव्य झलक रहा उनके ज्ञान, इसलिए आत्मा गुप्त है। इतना गुप्त है जहां मेरे अलावा किसी परद्रव्य की पहुंच ही नहीं। आत्मा इतना क्या है? गुप्त है, आ रहा है, और तब तो सुरक्षित है। कब से? अच्छा, सुरक्षित कैसा? आत्मा में कितने गुण है? कितने गुण काम है? नरक में रहे तो एक भी नहीं, निगोद में रहे तो कितने गुण काम है? एक भी नहीं, त्रियंश गति में रहे तो कितने गुण काम है? एक भी नहीं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म अनादि काल से बने हैं, पर आत्मा के कितने गुणों का घात हुआ? एक भी नहीं। आवरण हुआ, पर घात हुआ क्या? नाश हुआ क्या? आत्मा की सत्ता का नाश हुआ क्या? नहीं। बोलो ना, नहीं हुआ। ध्रुव है क्या नहीं? शाश्वत है क्या नहीं?
विचार करो, आत्मा ध्रुव है, शाश्वत है, अखंड है, अविनाशी है और गुप्त है। इनकी पहुंच मेरे तक नहीं है। किसी ने, किसी भी गुण ने, किसी भी कर्म ने और कर्म के उदय ने आत्मा का घात नहीं किया, माने नहीं। समझो भगवान कितना गुप्त स्वरूप है अपना ज्ञानमयी चेतना। अब उसका क्या करना है? अनुभव करना है। तो ज्ञानमयी आत्मा कैसा अनुभव में आया? ज्ञान में ही आया तो ज्ञान कैसा है? अरस है, अरस। आत्मा में कोई रस नहीं है, स्वाद नहीं है, खट्टा मीठा कड़वा चटपटा कसायला ऐसा कोई क्या हो स्वाद हो, ऐसा स्वाद नहीं है। फिर कैसा स्वाद है? कैसा स्वाद है? अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद। किसका? अतीन्द्रिय। आत्मा अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परे परे है। आत्मा अरस है, पर आत्मा नीरस नहीं है। आत्मा क्या है? अरस तो है, पर आत्मा क्या नहीं है? नीरस नहीं। नीरस नहीं। नीरस समझते हो? जिसमें कुछ भी रस नहीं है। आत्मा में पुद्गल के रस नहीं है। किसके? पुद्गल के विषय वाले रस नहीं है। खट्टा मीठा कड़वा चटपटा कसायला राग द्वेष मोह आदि का रस आत्मा में नहीं है, पर आत्मा नीरस भी नहीं। आत्मा सरस है। कैसे सरस है? अपने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सुख शांति और आनंद के रस से परिपूर्ण है। आत्मा के शुद्ध संख्यात प्रदेशों में ज्ञान और आनंद का रस क्या हो रहा है? टपक रहा है। एक एक प्रदेश में ज्ञान और आनंद भरा हुआ है। जब आत्मअनुभूति होती है तो जो आत्म प्रदेशों में ज्ञान और आनंद है वो क्या होता है? वो ज्ञान और आनंद का रस, वो स्वानुभूति करने वाला भव्य जीव उस ज्ञान और आनंद के रस को पीता है। स्वानुभूति के काल में साधक क्या करता है? अपने आत्म प्रदेशों में जो ज्ञान और क्या है आनंद है, उसके रस को वो क्या करता है? पीता है, और पीता चला जाता है, और उसको एक क्षण के लिए भी उस ज्ञान और आनंद के रस से विमुख नहीं होना चाहता, उसको छोड़ना नहीं चाहता। तब तो कहते हैं छोड़ ना सकूं एक उच्छिन्न। आचार्य तारण स्वामी कहते थे कि मैं अपने स्वानुभूति को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकता। कितने क्षण के लिए? कितने क्षण के लिए? एक क्षण के लिए नहीं छोड़ सकता, चाहे तो कुछ हो जाए। वो पता है जब वो ज्ञान और आनंद के रस को जीव पीता है, स्वानुभूति के प्रताप से जब स्वानुभूति का उदय होता है तो शुद्ध संख्यात आत्म प्रदेशों में जो लबालब ज्ञान और आनंद का महासागर व्याप्त है, उस महासागर में जब वो निमग्न होता है, उस ज्ञान और आनंद के रस को पीता है, तो फिर बाहर में क्या होता है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे आप तो बाहर की स्थिति देखो ना, आपने वो संसार वृक्ष देखा है? संसार वृक्ष जिसमें मधुमक्खी का छत्ता लगा है और उसमें से एक एक शहद की बूंद क्या हो रही है? टपक रही है, और वो शहद का लोलूपी जीव आ रहा है, जाली को पकड़कर उसमें क्या हो गया? लटक गया, और शहद की एक एक बूंद क्या कर रहा है? पी रहा है। नीचे से अजगर मुंह फाड़े बैठे हैं, हाथी वृक्ष को हिला रहा है, छोटे छोटे चूहा उस डाली को काट रहे हैं जिसमें उसको पकड़कर, और वो कुछ नहीं देखता उसको, तो बस एक बूंद आने दो, आने दो। ये काय की दशा? ऐसे संसार में जीव 5 इंद्रियों के विषयों के रस को ऐसे ही पी रहा है। दिनों दिन मृत्यु निकट आ गई है, 4 गति रूप अजगर खड़े हुए हैं, मोह रूपी और हाथी क्या कर रहा है? आ रहा है। भगवान आत्मा माने को अपना नाश हो जाए, मृत्यु हो जाए तो हो जाए, पर मैं उस बूंद को छोड़ूंगा
ऐसे ही चस्का किसका लग जाए? आत्मा। ऐसे ही ज्ञानी को लगा है। ऐसे किसको लगा है? ज्ञानी को। ज्ञानी को लगा है। बस जो स्वानुभूति होती है, आत्मानुभूति होती है, और जब ऐसी आत्मानुभूति स्वानुभूति में, आत्म स्वभाव में, अनुभव में जब वो जीव निमग्न होता है, तो जो शुद्ध संख्यात प्रदेशों में ज्ञान और आनंद का अमृत रस भरा पड़ा है, उसको वो पीता जाता है, पीता जाता है। फिर बाहर में सिगड़ी जल जाए सिर पे, ओले पत्थर बरस जाए, और फिर चाहे कोई तलवार से प्रहार कर दे, चाहे कोई आरती उतार दे, चाहे उसकी कोई जय जयकार करे, और चाहे कोई उसकी हाहाकार करे, कोई सत्कार करे और चाहे कोई तिरस्कार करे, उसे कोई फर्क, कोई नदी में डुबा दे और चाहे जहर मिला दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने अकेंद्रीय ज्ञान अमृत के आनंद में डूबा हुआ है। उसको बाहर में क्या हो रहा है उससे कोई प्रयोजन नहीं। ऐसी डुबकी लगती है ज्ञानियों की। अरस, संसार का कोई रस नहीं है आत्मा में, पर आत्मा नीरस भी नहीं है, सरस है। आपको पता है हम किसके साथ रत रहते हैं? हम किसमें रत रहते हैं? जिसमें हमें रस मिलता है। गन्ना को कब तक चूसते हो? ना जब तक रस चूसे नहीं चूसेगा। गन्ना क्या कहते हैं? तो गन्ना को कब तक चूसते हो? जब तक रस चूसते जाते कब तक? जब तक। क्यों चूस रहे? रस मिल रहा ना, इसलिए चूसते चले जा रहे। और रस मिलना बंद हो जाए तो चूसना बंद नहीं आ रहा। भगवान आत्मा ऐसे ही आत्मा में कुछ तो होगा, जब तो ज्ञानी उसमें लीन रहते हैं। बोलो ना, आत्मा में कुछ तो होगा। लोग कहते हैं आत्मा में क्या रखा भैया जी? क्या है? कुछ नहीं है आत्मा में, तो समझ में नहीं आता। आप कहते हैं ज्ञान में ही आत्मा है, क्या है? कुछ नहीं है। जिसने अनुभव नहीं किया उसको समझ में नहीं आता। जिसने अनुभव कर लिया उससे पूछो क्या है आत्मा, वो उसको एक क्षण के लिए छोड़ना, पर करने के कारण उपयोग बाहर आता वो बात अलग है। परंतु प्रसाद की कमी के कारण उपयोग बाहर आता वो बात अलग है। पर वो एक क्षण के लिए आत्मा के रस को नहीं छोड़ता। नारायण स्वामी को 11 वर्ष में सम्यक दर्शन हुआ, 66 वर्ष 5 माह 15 दिन तक मुनि अवस्था माने साधना करते रहे कि नहीं करते रहे? बोलो सुन समाज, तो क्या करते रहे? घर त्याग दिए, द्वार त्याग दिए, जंगलों में रहने लगे, गुफाओं में रहने लगे, पहाड़ों में रहने लगे। क्यों? तीर्थंकर तो इतने बड़े बड़े पद के क्या थे, धारी ने इतना राज वैभव सब अच्छा छोड़ दिया, इसके पीछे क्यों? कुछ तो होगा ना आत्मा में ऐसा। भैया आतीन्द्रिय आनंद है। आत्मा ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है। एक बार जो उसके ज्ञान और आनंद को चख लेगा उसको छोड़ना नहीं चाहेगा, अनंत काल तक भोगता रहेगा। भोगेगा कहीं? कुंद आचार्य 11 वर्ष में मुनि हो गए, 8 वर्ष में सम्यक दर्शन हो गया, और 94 वर्ष की आयु थी। क्या करते रहे इतने वर्ष तक? बोलो ना, क्या करते रहे? आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रस को पीते रहे, आत्मा में लीन क्यों रहे? घंटों 4 दिन तक गुरु महाराज सारण स्वामी ध्यान में लीन रहते थे। कैसे रहे? कुछ तो मिलता होगा ना, कुछ तो आनंद आता होगा, कुछ तो रस मिलता होगा। जब तो बैठे रहे ना 4 दिन तक। आप 8 घंटे दुकान में क्यों बैठे रहते? आपको रस मिलता? माया ऐसे तो आप बैठे रहते, रस मिल रहा ना। रस ना मिले नहीं बैठ सकते। अभी आप यहाँ बैठे हो, आपको अच्छा लग रहा, रस मिल रहा है, रक्त की चर्चा तो बैठे, नहीं तो आप नहीं बैठ सकते। 1 घंटा बैठना मुश्किल है। माने कुछ मिल रहा है, जब तो आप बैठे हो उस चीज में रत हो। तो ज्ञानी आत्मा में रत क्यों है? माने उसको आत्मा से कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना। क्या मिल रहा है? अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद मिल रहा है। ज्ञान अमृत रस का वो पान कर रहा है, इसलिए अब उसको बाहर की कोई फिक्र। फिर वो 4 दिन तक उपास कर लेता, व्रत कर लेता, त्याग कर लेता। कैसे कर लेता? सब आत्मा के लिए सब त्याग दिया, क्योंकि आत्मा से फिर वो कुछ नहीं देख रहा। जैसे वो शहद की बूंद पीने वाला कुछ नहीं देख रहा कि मृत्यु सामने तो भी नहीं दिख रही, वो कह रहा बस स्वभाव, वो तो बस रस मिलना चाहिए। ऐसे ज्ञानी कह रहा मेरे को आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रस मिलना चाहिए, भलाई कुछ होता रहे। क्या हमको ऐसी रुचि लगी है? अच्छा, आपने अपनी आत्मा में भी अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद का अमृत है क्या? ज्ञान और आनंद में अपनी आत्मा भी है क्या? नहीं।
और ऐसे ज्ञान और आनंद में आत्मा का अनुभव करने कहाँ जाना है? कहीं नहीं। कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है, यहीं बैठे बैठे उसका अनुभव होगा। हमें पहले लगता था कैसे भाव देंगी निर्गन गीत रागी साधु हर अंतर मूर्त में, कितने मूर्त में, कैसे हर अंतर मूर्त में, कहा हर अंतर मूर्त में, माने 48 मिनट के भीतर भीतर भाव लेंगी निर्गन मुनिराज असंख्यात बार। कितने बार? शुद्ध उपयोग में लीन हो जाते हैं। कितने बार? असंख्यात। 48 मिनट के भीतर में असंख्यात बार भाव लेंगी निर्गन मुनिराज का छठम सप्तम मुनिस्थान में झूला झूल लेते हैं। कितने में? 48 मिनट के अंदर। कितने बार? असंख्यात। और एक बार तो जरूर झूलेंगे, एक बार तो जरूर नियम होंगे, सदुपयोग नियम से होगा। और ऐसे असंख्यात बार सदुपयोग होता। कैसे हो जाता होगा? विहार करते करते हो जाता, आहार करते करते हो जाता, शयन करते करते हो जाता। क्योंकि पूरी दृष्टि और पूरा प्रसार, पूरा खिंचाव किसकी ओर होता है? अंतरंग की ओर होता है। किसकी ओर होता है? अंतरंग की ओर होता है। एक बार जो भी स्वभाव में, जिसका उपयोग एक बार भी स्वभाव में डूब के बाहर आता है, फिर वो स्वभाव से जो डूब के बाहर आया ना, तो वो जो उसको आनंद आया था, किसमें? स्वभाव में जब वो डूबा था, जब वो आनंद आया था, अब वो उपयोग यदि बाहर भी आया तो वो आनंद पुनः उसको उसी ओर खींच के नहीं आ रहा भगवान। जैसे बच्चे मोबाइल में क्या करते हैं? गेम खेलते और उनको क्या आता है? मजा आता। फिर भी वो गेम खेलना क्या कर रहे? बंद करके भोजन करें, पढ़ाई करें या खेल कूद में लग जाए, फिर उनको लगेगा नहीं यार फिर खेल। क्यों बार बार रुचि जा रही उस तरफ? क्योंकि उसमें क्या आया? आनंद आया। बार बार उस तरफ उसका झुकान हो रहा, बार बार उसका उपयोग उस तरफ खींचे। ऐसे ज्ञानी का एक बार जो आत्मा में वो निमग्न हुआ, स्वभाव में डूबा उपयोग, और स्वभाव में डूबकर उस उपयोग ने जो आनंद को लेकर आया, वो आनंद पुनः, वो शांति, वो सुख पुनः उसको स्वभाव में खींचता है, उपयोग को, ज्ञानी को, फिर डूब जाता है। जब तो 3 समय की समाधि करता है, मुनिराज 4 समय की समाधि करते नहीं करते? साधक 3 समय की और साधु क्यों करते? वो भी बार बार उनका स्वभाव की ओर क्या होता है? खिंचता है। वास्तव में तो आत्मा ज्ञान नहीं है, अस्पर्श है, अरस है, पर नीरस नहीं। ज्ञान और आनंद के रस से लबालब भरा है। आया भगवान आत्मा। आपको पता है, यदि आपको बाहर की कोई भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होना है, चाहे असाता वेदनी कर्म हो, चाहे साता वेदनी कर्म हो, चाहे पुण्य का उदय हो, चाहे पाप का उदय हो, चाहे शरीर की व्याधि आदि हो, या कोई परिस्थिति कोई भी प्रकार की हो, यदि आपको इससे प्रभावित नहीं होना है, तो आप अपने अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद में जो आत्म स्वभाव है ना, उसको सामने रखो। उसको कहाँ रखो? ज्ञान और आनंद में जो स्वभाव है उसको सामने रखो। नहीं है भगवान, फिर आपको कोई कष्ट, कोई बाहर का कोई चीज प्रभावित नहीं कर पाएगी। और जो अपने ज्ञान और आनंदमय स्वरूप को क्या हो जाता है? भूल जाता है, भगवान आत्मा उसको सारी परिस्थितियां क्या करती है? प्रभावित करती है। मुनिराजों को, सतियों को, ज्ञानियों को कितनी कितनी उपसर्ग नहीं आएगा, पर उन्होंने अपने ज्ञान और आनंदमय स्वभाव को सामने रखा, तो इनको वो उपसर्ग नहीं लगे, बड़ी सहजता से निकल गए। कोई भी चीज ने उनको प्रभावित नहीं किया। अपने ज्ञान और आनंदमय स्वभाव को सामने रखो हर समय। बस यही तो मोक्ष का मार्ग है। नहीं आया भगवान का? जो ज्ञान और आनंदमय स्वभाव को सामने रख के चलता है, उसको कोई भी परिस्थिति प्रभावित नहीं करती। वो आत्म स्थिति से खिसकता नहीं है, मन स्थिति में बहता नहीं है, और परिस्थिति से प्रभावित होता नहीं है। वास्तव में ये मोक्ष का क्या है? मार्ग है।
आत्मा ज्ञात नहीं है, अरस है, अरूपी है, अगंध। आत्मा में कोई गंध नहीं है। ये